Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों इस वीडियो में जो भी जानकारी, जो भी हीरा गोल्ड का अपडेट हम आपको दे रहे हैं, जो भी न्यूज़ या जो भी डिटेल्स हम आपको बता रहे हैं, इसे हमने इंटरनेट से, यूट्यूब चैनलों से और हीरा गोल्ड की वेबसाइट और मुख्तलिफ दूसरे ज़राए से लिया है। इस इंफॉर्मेशन के सही या गलत होने में हमारा कोई रोल नहीं है। हम एक इन्फॉर्मेशन और एक मैसेज को आगे फैलाने के लिए ही ये वीडियो बना रहे हैं। शुक्रिया जी, आप लोगों की नवाजिश का शुक्रिया। लेकिन मेरी भी गुजारिश है कि जहाँ भी ये मेरा मैसेज जाता है तो ये एक मेरी आवाज़ ही नहीं, आप सबकी भी आवाज़ होनी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों ने आप लोगों के लिए आवाज़ें उठाई है, खुद बुरे बने गाली खाई है, लेकिन आप लोगों के लिए लड़ रहे हैं। चाहे उसमें हमारी कई बहनें भी हैं, कई भाई लोग भी हैं, बुरे भले बन रहे हैं। तो हमारा भी फ़र्ज़ है, बनता है कि हक़ की आवाज़ को बुलंद करें और सच का ट्रेंड चलाएं। अगर हम लोग पहले से ऐसी हक़ की आवाज़ का ट्रेंड चलाते ना, तो लोग सच को ही पसंद करते, चापलूसी को नहीं। आप तमाम माँ बहनें, बुज़ुर्ग, भाई बहन जो भी हैं मेरे अपने, सबसे गुजारिश है कि ये मेरी आवाज़ तो एक ऑडियो बनाए, आप सबकी तरफ से ये आवाज़ें उठनी चाहिए, ताकि लोग बेदार हो चुके हैं। ये मैसेज जाना चाहिए नवेरा शेख तक। खाली चिकनी चुपड़ी बातों से किसी का पेट नहीं भरेगा, किसी का घर नहीं चलेगा। लोगों के घर में मौत हो गई, मैयतें हो गई, फिर भी लोग नहीं सुधर रहे। भाई वक्त बहुत नाजुक चल रहा है। आप लोग गुहार लगाइए कि भाई जल्द से जल्द प्रॉपर्टी बेचो, जो करना करो, हमारे पैसे हमको लौटाओ, ताकि लोगों की अमानतें मिल जाए उनको। और आप जैसे जो भी लोग इस कार्य खैर में हिस्सा लेंगे, अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे सही से, तमीज़ के दायरे में, बिना गाली गलौज के, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। और आपको एक सवाब जारिया रहेगा, जिसकी भी मदद होगी आपके ज़रिए। अल्लाह की नज़र में आप जो है पसंदीदा बंदे भी कहलाएंगे, और ये एक इस्लामिक फ़रीज़ा भी है हमारा। तो सिर्फ अल्लाह ताला ने जो है यहाँ पे एक ने लिखा है कि अल्लाह आपको हक़ बोलने की तौफ़ीक दे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझे तौफ़ीक तो दी है। बस यही दुआ है मेरी आप लोगों से भी कि आप लोगों को भी अल्लाह हक़ बोलने की, हक़ सुनने की और हक़ समझने की और हक़ का साथ देने की तौफ़ीक दे। और ये भी गुजारिश करता हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, ज़्यादा बोल रहा हूँ, कम बोल रहा हूँ, तो भाई मेरी इस्लाह कर दो आप, अगर मेरी गलती है तो। और नहीं है, अगर मैं सही कह रहा हूँ, तो आप लोग कम से कम इसमें पार्टिसिपेट कीजिए, बताइए मुझे। एक मेरी आवाज़ नहीं, सारे लोगों की आवाज़ जानी चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि लोग बेदार हो चुके हैं और हर कोई चमचा नहीं है, हर कोई चाटुकार नहीं है। क्योंकि सिर्फ ये कहा जा रहा है कि 15-16 लोग बोलते हैं। आप सोचिए ज़रा, 15-16 लोग बोलते हैं सिर्फ। इतने लोग बोलने के बावजूद सिर्फ 15-16 की बातें गिनती में है। क्यों? क्योंकि आप लोगों की वजह से ये मैसेज जा रहा है। आप लोग खामोश रहते हैं। भाई जो लोग बोल रहे हैं बेचारे, वो सिर्फ अपने पैसे के लिए नहीं, आप सबके लिए बोल रहे हैं, सबके हक़ के लिए बोल रहे हैं। तो आप लोगों का भी फ़र्ज़ है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ग्रुप के सारे मेंबरान और जावेद खान का आदाब, सलाम अर्ज हो। मैं मुखातिब होना चाहता हूं हमारे बुजुर्ग मंसूर चाचा साहब से कि चाचा, आपने अपने ऑडियो के अंदर कई ऐसी मतलब बदगुमानी की बात किए हो और बदतमीजी की भी बात किए हो। आपने उसमें कई लोगों को लपेटा है। ठीक है, आपका एक्सपीरियंस है, आप बुजुर्ग आदमी हो, वो चीज़ समझ सकते हैं कि आपका लाठी, आपकी जो लाठी है ना, वो कई लोगों को एक तरफ से भंजा के और पीट दिए। लेकिन हम लोग अच्छी तरीके से उसको समझते हैं कि आप क्या करना चाह रहे हो, क्या नहीं करना चाह रहे हो। आपको जो भी जलन है, भाई नवेरा शेख से क्यों नहीं जलन है आपको? आज 3 साल 4 साल से पैसा रुका हुआ है, आप इतने परेशान हो, उनसे क्यों नहीं जलन है? मतीउर रहमान से क्यों जलन है? जावेद से क्यों जलन है?
भाई ग्रुप में अगर हीरा गोल्ड के लिए कोई चैट डाला जाता है तो उसको आप गलत बोल रहे हो और ये बोल रहे हो कि अपने अपने ग्रुप से निकाल दो। भाई हम लोग किसी के ग्रुप में हैं नहीं, और ये भी आपका ग्रुप नहीं है। आपने इस ग्रुप को चोरी कर लिया है। इस ग्रुप को बनाने वाले रईस भाई हैं और आपको भी एडमिन बना दिए। उसमें मैं भी एडमिन था। आपने सबको एडमिन से हटा के आप खुद एडमिन बन के बैठे हुए हो। जज़ाकल्लाह, इसके लिए हमको कोई एतराज़ नहीं है। हम लोग के पास इतना ग्रुप ऑलरेडी है कि हम लोग उस ग्रुप तक पहुंच नहीं पाते हैं। 35 से 40 ग्रुप है, जिसमें 1-2 ग्रुप दूसरे का है, उसमें एडमिन नहीं है हम लोग। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह 35 से 40 ग्रुप के अंदर अंदर हम लोग एडमिन हैं और ग्रुप चला रहे हैं। हम लोग चोरी करके ग्रुप नहीं चलाते। आपने अपना ग्रुप तो बंद कर दिया, दूसरा ग्रुप बनवा के उसमें आप एडमिन बने। एडमिन बन के और जो एडमिन और थे उनको निकाल के और आप अपने आप को शहंशाह मान रहे हो। चाचा, आप बुजुर्ग आदमी हो, समझदार आदमी हो, हम आपकी कदर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। आप एक दीनदार आदमी हो और दीनदार आदमी के अंदर अगर जलन, हसद, कुब्ज, कीना, ये आपकी आइडियो है चाचा। आपने अपने आइडियो में बोला है ये सब चीज़ें। अगर किसी के अंदर ये सब चीज़ें भरी हैं, उसकी इबादत काबिल कबूल नहीं है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये आपकी ज़ुबान से ही है। उसको आज मैं दोहरा रहा हूँ। दूसरा, आपको क्यों तकलीफ़ है भाई? हीरा डिजिटल गोल्ड का डाल रहे हैं, MEP पार्टी का डाल रहे हैं, आपको क्यों तकलीफ़ है भाई? आप 10-10 मिनट की ऑडियो बना के डाल देते हो, हम लोग सुनते हैं, हमको तो नहीं तकलीफ़ होता। कभी हम लोगों ने नहीं कहा कि मंसूर चाचा आपने 10 मिनट की ऑडियो क्यों डाले हो। ऊपर से आप ये भी बोलते हो लंबा हो जाएगा, सुन लेना। लेकिन हमें मोहब्बत है कि हाँ भाई हमारे चाचा हैं, क्या बोले हैं, क्या अच्छी चीज़ बोले होंगे, चलो सुनते हैं। इतना टाइम किसी के पास नहीं है 10 मिनट। और एक क्लिप आ जाती है, उसके लिए आपको एतराज़ है, जो कि खाली क्लिप को देखना है और देख के आगे चले जाना है। और आपकी तो 10-10 मिनट की ऑडियो रहती है, उसको हम लोग सुनते हैं। मतलब हम लोग बेवकूफ़ हैं, आप एक सयाने आदमी हो। भाई MEP पार्टी से जो लगे हैं, आगे हैं, पीछे हैं, चाटुकार हैं। चाचा, आप भी हीरा गोल्ड से लगे हुए थे। आज लोगों को एक चीज़ मैं ये बता दूं आपको कि आज लोगों को अपने नाकामी का ख्याल नहीं है, लोगों की कामयाबी का ज़्यादा जलन है। चाहे वो आप हो, चाहे हम हैं। मतलब ये देख रहे हैं कि मंसूर चाचा अगर कामयाब हो गए तो मुझे जलन हो जावे। अस्तगफिरुल्लाह, ऐसा होना ही नहीं चाहिए हमारे अंदर। भाई ये मंसूर चाचा की काबिलियत थी कि वो कामयाब हो गए। कंपनी ने उनको समझा इस लायक कि वो कंपनी के उस ओहदे के हकदार थे, इसलिए कंपनी ने दिया। हम उस लायक नहीं थे, हमको नहीं मिला। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं मंसूर चाचा से जलन करने लगूं। दूसरे के कामयाबी पे जलन, हसद करना काबिल कबूल इबादत हमारी नहीं है। मंसूर चाचा, क्या आपको कंपनी से लगाव नहीं था? आप आईफोन सलीम के साथ में मिलके ये बोल रहे थे हीरा गोल्ड कंपनी के ऑफिस का ड्राइवर मैं बन जाऊंगा, लेकिन नहीं, आपके किस्मत में था, आपको नहीं चुना गया, आप वहां तक नहीं पहुंच सके। जिसको चुना गया वो वहां तक पहुंच गया भाई। उसमें हमें जलन की क्या बात है भाई? मतीउर रहमान वहां तक पहुंच गया। मतीउर रहमान अगर ऑडियो दे रहा है तो कोई जराए से नहीं दे रहा है। ये चीज़ आपकी गलतफहमी है। डॉक्टर नवेरा शेख के कहने पे वो ऑडियो और वीडियो बना के देते हैं वो, और किसी के कहने पे नहीं देते हैं। यार मंसूर चाचा, आपको क्या जलन है यार? आप जब से ग्रुप आया है, शुरुआती दौर से ही आपको किसी न किसी से जलन, झगड़ा, लड़ाई झगड़ा रखा ही रखा रहता है। आप खुद एक फितना बन चुके हो कि जहां आप रहोगे आप ही गुस्सा होके ग्रुप से बाहर हो जाओगे। मतलब तुम्हारे मन के मुताबिक सब चले। अरे भाई मतीउर रहमान
उस लायक था, कंपनी ने समझा, उनको ओहदा दे दिया। एमईपी पार्टी के लिए भाई लोग जुड़े, हम जुड़े, कई लेडीज जुड़ी, आप उनको लपेटे में ले रहे हो। आपको ऑफर नहीं किया था मैंने कि चाचा आप अपने यहाँ से कोई सीट ले लो, आप ओहदेदार बन जाओ, आपको हम बनाने की कोशिश करेंगे। आपने इनकार कर दिया, तो दूसरे को क्यों लपेटे में ले रहे हो आप? गलत बात है चाचा। किसी की भी जलन हसद को दिल में रखना, कुबुच किना रखना, ये सब गलत बात है। ठीक है, आपको ग्रुप में रखना होगा तो रखना, नहीं तो ऐसे ग्रुप को मैं लात मारता हूं खुद। लेकिन गलत चीज सुनने का हकदार जावेद नहीं है। आपने कहा, जावेद ने कहा निकाल दो, तो मैंने निकाल दिया। जावेद को पूछो। तो मैं बोलता हूं कि चाचा चलो समुंदर में कूदो, कूदोगे? अरे क्या बच्चों जैसी बात करते हो यार चाचा। कुछ थोड़ा तो अक्ल रख के बात करो कि जावेद ने कहा ग्रुप से निकाल दो। अरे तुम क्यों बोले भाई किसी को ग्रुप से निकालने के लिए? होते कौन हो आप ग्रुप से निकलवाने के लिए? कि भाई ऐसे लोगों को ग्रुप से निकाल के फेंको, अपने अपने ग्रुप में मत रखो। हम लोग किसी के मोहताज नहीं हैं, सिर्फ मोहताज हैं अल्लाह के। इंसान पानी का बुलबुला है। आप तो काफी दीनदारी वाली बात करते हो। आपको इतनी अक्ल नहीं है कि क्या मैं बोल रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ। जब देखो तब आपके भैया उठी रहती है, तलवार म्यान से निकली रहती है। अभी पुराना चोला पहना नहीं हूँ, अभी पुराना चोला निकाला नहीं हूँ। अरे क्या हो आप? जो हो आप अपने जगह पे हो। या तो मैं ये सोच लूँ कि भाई जैसे कलीम चाचा थे वैसे एक मंसूर चाचा भी हो गए हैं और एक हैदराबाद के चाचा हैं। तो चाचा लोग जो होते हैं ना, वो अब बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन ये साइक्राइड हो जाते हैं। तो साइक्राइड वाला का काम मत करो। इज्जत लोग दे रहे हैं, इज्जत उसको लो। रुसवाई और जलील होना अच्छी बात नहीं है। आप ग्रुप में कुछ भी बोलोगे तो उसका जवाब आपको मिलेगा। लोगों की कामयाबी पे जलन हसद नहीं रखना चाहिए। उसके हक में दुआ करो कि शायद वो हमसे बेहतर है, तब वो आगे चले गया है। ये हमारी नियत होनी चाहिए, ना कि ये नियत नहीं होनी चाहिए कि भाई उसकी टांग पकड़ो, ये कैसे ऐसे आगे निकल गया। हदीस और कुरान आप पढ़ते हो, उसमें ये चीज़ भी है कि भाई 100 बुराई है, अगर एक अच्छाई है तो पहले अच्छाई बयान करो, ना कि उसकी बुराई बयान करो। कुछ भी यार मंसूर चाचा, तुम जब देखो रहे सहे यार कुछ भी कर देते हो। 10-10 मिनट की तुम्हारी ऑडियो सुने वो सही है। एक क्लिप आ रही है हीरा गोल्ड डिजिटल गोल्ड के लिए डाल रहे हैं, तो वो तुम्हारे लिए बहुत गलत हो गया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हेलो हेलो, सलाम वालेकुम भाई। सलाम भाई। क्या नहीं, परसों मौला के साला गए थे भाई, स्टैंड में मौला साला गए थे, सऊदी से आ गए थे। वो बच्चे का नाम क्या नाम भाई, जरा जाग मिलना। मौला का साला। हाँ, स्टैंड में ट्रैवल्स मौला है नहीं क्या? हाँ हाँ हाँ, उनके साला भाई, उनके साला का नाम क्या नाम भाई? तो साले का तो साला ने मौला का साला अम्मा जान बाबा रबिया गिना है, सजिया गिना है, पुण्य उसके पीछे खालक बेटे सलाम ने गिना है। वालेकुम सलाम। हाँ वालेकुम सलाम। सलाम भाई, सलाम हो। वालेकुम सलाम भाई। वो सलाम नहीं भाई, वालेकुम सलाम नहीं, सलाम हो है। हाँ वालेकुम सलाम, या अल्लाह अच्छा रखो। वो नहीं भाई, हाँ उसका नाम हाँ, उसका नाम सलाम। वालेकुम सलाम बस भाई, अच्छा वालेकुम सलाम नहीं तो तुम मान ले, तुम्हें कौन भाई तुम्हें? वालेकुम सलाम भाई, उनके नाम बोलो भाई। उनका नाम सलाम भाई। वालेकुम सलाम, अल्लाह अच्छा रखो। वालेकुम सलाम कहना ए बाबा नीचे पूरा ఆయన పేరు సలాం అను వాలేకుం సలాం అంటారు. హలో హలో, పెద్దకి ఇవ్వండి, నా సార్కి ఇవ్వండి. सलाम सलाम भाई फोन भी इत्तेफाक नहीं, सलाम वालेकुम घर को। सलाम वालेकुम ने भाई, सलाम वालेकुम अस्सलाम, या अल्लाह या अब्दुल्लाह, अच्छा लगो या अल्लाह। हाँ, उसका नाम सलाम। वालेकुम अस्सलाम, या अल्लाह। तुम्हारे कहाँ है भाई? तुम्हें कई तो आदमी तुम्हें कौन भाई मैं भेजा खाना को भाई? भाई 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 ऐसे गलती बोल रहा हूँ भाई, और नाम पूछूं भाई, गलती क्या करे तो माफ करो भाई, नाम बोलो भाई बस को।
उन तुम्हारे उसका नाम सलाम। वालेकुम अस्सलाम या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह तुम अल्लाह चलो गो या अल्लाह या अल्लाह। हाँ क्या नाम के मुझे मालूम है। हाँ तुम्हारा कौन रूम है। हमारा गाली वीडियो। हाँ गाल बेटा उसका साले का नाम सेपी। हाँ ओके भाई उन्हें मालूम। रफी वेरी गुड मालूम। सलाम। वालेकुम अस्सलाम या अल्लाह या अल्लाह या रसूलुल्लाह। अच्छा लगो या अल्लाह तुम ना वो तो तकलीफन दूर करो या अल्लाह। तुम्हारे बच्चे को बीवी को तुम्हारा को अच्छा लगो या अल्लाह। सब बोल रहे तू लोफर साले उसे बोलो जरा सब साले का नाम साले सलाम करके बोलो। वालेकुम सलाम बाबा। सलाम कौन बोले। सलाम रे कौन सलाम। हेलो ये पैसा साला भाई उनका साले शादी ना भाई उनके मामा तुम्हें बोलो मैं बोल दूँ। हाँ भाई एक नाम आगो शफी बोली भाई। हाँ और एक नाम आगो रफी बोली। हाँ वो छोटे नाम बाप जी घर में याद है। हाँ सलाम। वालेकुम अस्सलाम या अल्लाह या रसूलुल्लाह तुम अच्छा लगो या अल्लाह तुम तकलीफन। अरे अल्लाह के बंदे कब तक ये उल फुल बक 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 करके टाइम पास करेगा आपको। हाँ सीधी सी बात लोगों को पैसा चाहिए। ये मुद्दा ये बहस बकवास बिल्कुल नहीं सुनना चाहिए। जावेद क्या जावेद मुतीर रहमान क्या क्या कोई कुछ हमको कुछ नहीं इससे अहमियत है। हम जितने भी इन्वेस्टर हैं इसको सिर्फ और सिर्फ पैसा पैसा पैसा। तुम्हारी ये लाड़ो लप्पा सुनने के लिए हम नहीं बैठे और ना तुम्हारे ग्रुप को खुशी से ज्वाइन किए। लानत है ऐसे ग्रुप पे जो चोरों चमारों ने मिल के बनाए। समझे हम तो इसलिए जुड़े कि सोचे हो सकता इसमें मसला हल हो जाए। मगर ये तो पता चला कि ये आपा के हुक्म से उनके चालर चपाटों ने मिलके बनाए हैं ताकि लोगों को बेवकूफ़ बना के ग्रुप में ही उलझा के रखा जाए। एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार अरे कितने ग्रुप बना लिए। हाँ कबर तो एक ही रहेगी। हाँ और अकेले ही जाओगे। हाँ तो ज़रा सा उम्र के इस पड़ाव में सबके सब खड़े हैं 50 का आंकड़ा पार करके सब जो मिला बोनस है। चाहे आपा हो चाहे जावेद हो या मुतीर रहमान हो या बाबू साहेब हो या कोई भी हो या कलीम चाचा हो या मंसूर जो भी। ये अमन का महीना है। ये तुम्हारी बकवास और नफरत फैलाने वाला महीना नहीं है। कम से कम इस महीने में हिदायत और सच्चाई से काम लो। हक बोलो ताकि वो जो बैठी ना हैदराबाद में पूरी मुसलमान कौम का खा पी के डकार मारे बगैर उसको दुआ करो कि अल्लाह उसको हिदायत दे। अपने झगड़े और चमचागिरी ख़त्म करो। अल्लाह का वास्ता है तुम लोगों को। अस्सलाम वालेकुम नासिर भाई आपकी एक एक बात सही है। बहुत बहुत बढ़िया बोले आप। आपका ये वीडियो आपा तक जाना चाहिए। इतना इसको शेयर करो कि आपा के ग्रुप में जाए और वो देखे और मालूम पड़े उसको कि क्या चल रहा है। सही में आदमी बहुत परेशान है। किसी ने घर बेच के डाला है किसी ने क्या करके डाला है पैसा और ये देने का नाम ही नहीं ले रही। 1.5 साल हो गया उसको जेल से बाहर निकल के। अरे मैं तो बोलता हूँ मीरा रोड भाईंदर से इतने इसके इन्वेस्टर है 1-2 बस करके जाएंगे तो उसको उधर बैठेंगे 8-10 दिन धरना पे तो वो अपने आप पैसा दे देंगे। 50-60 आदमी खाली हिम्मत कर लो मीरा रोड भाईंदर से और 1-2 बस भर के जाने के लिए तैयार हो जाओ। 8-10 दिन जाएंगे लेकिन इसको पैसे देने ही पड़ेंगे। अरे वो राजस्थान के मुकद्दर भाई के क्या नाम है उनका वो या अकेले गए थे 10 दिन 3-4 दिन धरने पे बैठे उनको पैसा आया। वैसा जाएंगे और बैठेंगे तो कुछ ना कुछ तो देगी सबको। वो ऐसा मानने वाली भी नहीं है। उधर जाके हमला करेंगे उसके ऑफिस पे बंजारा हिल पे तो कुछ ना कुछ हो पाएगा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.